आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, क्लैपिंग के साथ हरि बोल, 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 हरि बोल। वंदे वंदे। गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और ध्वजारोहण का कार्य करें। खींच दो, तेजी से खींच दो, गुरु जी खींच दो। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय 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 भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। वीर अमर शहीदों की, वीर अमर शहीदों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, भारत माता की, भारत माता की। जय
हरि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, वे अतिथि आपके आने से दिखते वही नजारे। वे जिसकी हमको प्रीति का वो सुअर से है आया, नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से ठिठोरी, ये केसरी रंग सजाया है, ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम सारा आसमां का जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने वस्त्र जहां के हमने पहने, वस्त्र जहां के हमने पहने, जल हमने जहां का पिया, जल जहां का हमने पिया। वो है भारत देश हमारा, वो है भारत देश हमारा। उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आनंद आएगा। सब लोग ओंकार ध्वनि में सम्मिलित हो। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो चढ़ गए सूली पर, जिन्होंने सीने पर खाई गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए इस देश के लिए, हमारे लिए, हम सबको सलाम करते हैं। कितना अनोखा भाव रहता था हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वीर अमर शहीदों का, भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का जज्बा रखने वालों का। उनके शब्द बताते हैं, मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। मरने के बाद भी इस देश की मोहब्बत भी, खुशबू मेरी मिट्टी से भी आएगी। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीते जी वतन की उल्फत की खुशबू नहीं आती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भावी कर्णधारों, मेरे देश के उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मां सरस्वती के इस पवित्र आंगन में आप सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र, हमारे प्यारे भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप सबको, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को। मेरे प्यारे बच्चों, यह पर्व हमें बताता है कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। Nothing is impossible in this world. It may be difficult. असंभव कुछ नहीं है, कठिन हो सकता है, और कठिन भी तब तक है जब तक हम कुछ करने की कोशिश नहीं करते या उसके बारे में जानते नहीं हैं। ठीक से जानने के बाद जब हम प्रयास करेंगे तो असंभव तो क्या, हमें कठिन भी नहीं लगेगा कुछ। और याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। एक अच्छा संकल्प लेकर के सही दिशा में समुचित प्रयास करें, एक दिन सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी। आपसे यदि मैं पूछूं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्या बनना चाहते हो? What do you want to be? What's your aim? कोई कहेगा, I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a scientist, I want to be a IPS, IAS, this and that. मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। आप चाहते हो और आप बन जाओ, मैं मंगल में शुभकामनाएं करता हूं। लेकिन खाली कहने से नहीं बन जाते हैं, याद रखना। मैं ये बनना चाहता हूं, ये मैं बनना चाहती हूं। मेरा जब भी कहीं यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, किसी कॉलेज में लेक्चर होता है या किसी स्कूल में बोलता हूं, तो एक सेंटेंस हर जगह बोलता हूं, इवन ए लॉफ्टीएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड।
अगर बोल सकते हो तो बोलो मेरे साथ, एवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बन के दिखाया, कोई मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके थे मेरे प्यारे बच्चों। वो भी हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. The day will come. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. क्या बोलते हो आप इसका अनुवाद? हम होंगे कामयाब। जिसको आता है सारे बोलिएगा मेरे साथ। हम होंगे, हाथ ऊपर करके, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ। ये मुट्ठी ऐसे बांध के, यानी सब इकट्ठे होकर के, कोई उंगली बड़ी है कोई छोटी है, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब ये यूं आती है ना, सब एक, देखो आप कभी करके देखना, सब बराबर हो जाती है। ये देखो ऐसे करके देखना कभी, या भी बड़ी है छोटी है, यूं करते ही सब बराबर हो जाएंगी, तब मुट्ठी बनती है। याद रखना, हम सब एक हैं, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, संगठित होकर के। अरे 140 करोड़ अगर ऐसे घूसा दिखा दे तो किसी की हिम्मत है मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर डाल जाए? यूं भी दिखा दे तो खाली आएगा वो दिन, सफलता हमारे कदम चूमेगी। हमारे मन में निराशा क्यों? हमारे मन में हताशा क्यों? पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। पंडित जी जरा हाथ देखना, जिसका हाथ ही नहीं है वो क्या दिखाएगा बताओ? अपने भाग्य का निर्माता तू स्वयं है, आगे बढ़ने की कोशिश कर। भविष्य तो उसका भी है जिसका हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा? निराशा और हताशा नहीं, मेरा वर्तमान कैसा है इस पर मेरा भविष्य निर्भर करता है। देश की आजादी के लिए 1857 में जो पहला आंदोलन हुआ था, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1857 में इतने साधन नहीं थे हमारे पास, इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। वो जानते थे इन अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करेंगे हम। ये जानने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे। हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। उन्होंने कहा कम से कम एक चिंगारी तो लगा के जाएंगे, कम से कम एक चिंगारी तो लगा करके जाएंगे। एक दिन शोला बन करके भड़केगी और इस सल्तनत को जला करके खाक कर देगी। कोई जरूरी नहीं कि आज हमने कोशिश की, आज ही सफलता मिल जाए, लेकिन मिलेगी, मिलेगी। याद करो मैंने कहा था बहुत मुश्किल समझा जाता था एवरेस्ट पर चढ़ना।
पहली बार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया था बताओ जी? एडमंड हिलेरी। वाह, बहुत अच्छे बच्चों। बहुत साधना की उसने, बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, कई वर्षों तक। तब उसने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, लेकिन पहली बार में सफलता नहीं मिली। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस उसके हाथ नहीं आई, पर वो हिम्मत नहीं हारा, अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, अपना किस्मत का रोना नहीं रोया और किसी पर दोषारोपण नहीं किया। एडमंड हिलेरी को बचपन में जब मैंने पढ़ा, मुझे मरने के बाद जिन्होंने इतिहास में नाम दर्ज किया उनसे भी ज्यादा पहले पढ़ने का शौक था जिन्होंने जीते जी इतिहास बनाया, उनको पढ़ने का शौक था। अपने जीवन में इतिहास की रचना की जिन्होंने। उसने कहा कि मेरे प्रयास में जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, मैं उसे खोजूंगा, फिर कोशिश करूंगा और सफलता मेरे कदम चूमेगी। पढ़ के देखिए, दूसरी बार में भी उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके और गया वापिस। ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। ओ माउंट एवरेस्ट, तू पर्वत है, यहीं खड़ा रहेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं खड़ा रहेगा तू। पर्वत होने के नाते तू आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन मानव होने के कारण मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा, और दिखा दिया। कौन सा संभव है? 1857 में शुरू हुआ। और याद करिए, जब मैंने पहली बार बोला था तो बहुत कम लोगों को मालूम था। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1931 में ही मनाना शुरू कर दिया गया था, और वो दिवस था 26 जनवरी। क्या था? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई रावी नदी के किनारे, और हम स्वतंत्र हो गए हैं, मनाना शुरू कर दिया उल्लास के साथ। और देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है। सीखो, प्रेरणा लो। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1900, एक आवाज आनी चाहिए, 1947 को। अब 26 जनवरी का क्या करें, क्योंकि इसके साथ देशवासियों का बड़ा लगाव हो गया था, एक जज्बा था। भारत के संविधान का निर्माण करना शुरू किया गया, समय लगा। बाबा साहब की टीम ने तैयार किया मिलकर के, और बनने के बाद भी उसे रोका गया। 26 जनवरी की प्रतीक्षा की गई कि अब इस 26 जनवरी के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन संविधान लागू किया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों ने ऐसा किया तो आज मेरे देश में हताशा और निराशा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हर मन में एक भाव आना चाहिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये मेरा भारत, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बहुत प्यारा बगीचा है ये। अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। कोई टोपी वाला नजर आता है, तो कोई पगड़ी वाला नजर आता है, कोई चोटी वाला नजर आता है, कोई कैसा, अलग अलग फूल खिले हुए हैं। हमें उन व्यापारियों की आवश्यकता नहीं है जो व्यापार करने के लिए फूलों को डालियों से तोड़ तोड़ के अलग कर दें, अलग अलग कर दें। ना 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 ना, हमें तो उन मालियों की जरूरत है
जो अलग अलग फूलों को भी सलीके से सजा करके बाग के सौंदर्य को और बढ़ा सके। हमें उस मालियों की जरूरत है। हरि बोल। चांद करवा चौथ का अर्घ भी ले लेता है और ईद की सूचना भी दे देता है। हरि बोल। गलत कहा मैंने? ये कैसे कर लेता है? क्योंकि इसको वोट नहीं चाहिए। हरि बोल। ये हमको बांटने की कोशिश नहीं करता है। एक ही समाधान है। इस देश की आजादी के लिए किसने अपना बलिदान नहीं दिया था? बिना किसी भेदभाव के उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। सबने मिलकर के बलिदान दिया, तब देश आजाद हुआ है। हां, बुरा कब लगता है? मेरी बहुत पुरानी कविता का एक अंश सुना रहा हूं। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जो दुश्मन से मिलते हैं। अन्न यहां का खाएं, पानी यहां का पिएं, कपड़ा यहां का पहने, हवा यहां की लें, और गुण वहां गड़बड़ शुरू होती है। हमारा किसी जाति, धर्म और मजहब से विरोध नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। पर कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जो दुश्मन से मिलते। जब आग लगी भारत में, उनके चेहरे खिलते। तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है। ये गुलाम कर देंगे, था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। कुछ सोचा है, कुछ सोचा है? सिर्फ कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो, और न बांटो, और न जख्म बढ़ाओ तुम। थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझ मां की लाज बचाओ तुम, भारत मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पगलो तुम हो, आपस में सब भाई भाई। मिल करके रहो, मिल करके रहो, मिल करके रहो। लेकिन भारतीय बनकर के, एक सच्चे मानव बनकर के, बाहर देश का एक व्यक्ति इस दुनिया में, हमारे दुनिया के विभिन्न देशों से लोग आते। अमेरिका से कोई व्यक्ति आया, बहुत वर्ष रहा। हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, लेकिन वो हिंदी बोलने लगा। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। हमें अपने महापुरुषों के नाम पता हो ना हो, फिल्मों में काम करने वाले, सीरियल्स में काम करने वाले हीरो हीरोइन के नाम पता होंगे, क्रिकेटर्स के नाम पता। मेरी कोई बुराई नहीं है, उनकी भी कला है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, उनकी कला का सम्मान करते हैं। लेकिन इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, काश उनके भी नाम याद होते, कितना अच्छा होता। पूरा हमारे भारतीय संस्कृति किसे अपने आप को संपन्न किया उसने। किसी व्यक्ति ने पूछा, हाउ इज आर इंडिया, हाउ इज आर इंडिया, हमारा भारत कैसा है? वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कैसा लगा हमारा भारत? बहुत सुंदर है। भारतवासी कैसे लगे हमारे? हो भारतवासी, हो इंडियन। मैं तो किसी से मिला नहीं यहां। मुझे यहां पर हिंदू मिला, मुसलमान मिला, सिख मिला, ईसाई मिला, जैन मिला, बौद्ध मिला, पारसी मिला, ब्राह्मण मिला, क्षत्रिय मिला, वैश्य मिला, शूद्र मिला, और भारतीय कोई नहीं मिला। किसी ने बड़ा तीखा व्यंग किया है। ये थोड़ी देर के लिए आप सब धर्मों का सम्मान करते हुए जो जो है वो अपने यहां रखो, पर जब यहां राष्ट्रीय पर्व में आओ तो हम सब भारतीयों के अलावा कुछ नहीं है। फिर हमें शर्म नहीं आएगी भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में, जो बोल करके शहीदों ने अपने हंसते हंसते प्राण परित्याग कर दिए। हमें बोलने में शर्म नहीं आएगी। मीडिया भी है, प्रमुख स्तंभ है हमारा,
लेकिन जो मीडिया विद्वेष के समाचार फैलाए उसे पढ़ना और देखना बंद कर दो, बदलाव आ जाएगा। क्योंकि शांति की लकीर जब बड़ी हो जाती है, मेरा भारत विश्व शांति का अग्रदूत है। और आज मेरे प्यारे भारतवर्ष में विभिन्न आधारों पर अशांति, नहीं, हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और मेरा भारत फिर से विश्व की महान शक्ति बनते हुए जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होता हुआ सारी दुनिया में शांति का संदेश फैलाए। 103 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं मैं, लगभग पूरा विश्व जा चुका हूं। 176 देशों के लोग जुड़े हैं इस वाणी से, विभिन्न माध्यमों से। 20 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे रोज देखते हैं विभिन्न माध्यमों से। कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आता, एक प्यार का संदेश जाता है, शांति का संदेश जाता है, सद्भाव का संदेश जाता है, सौहार्द का संदेश जाता है। अभी कोई वैसी घटना हो जाए, बहुत बड़ा समाचार बन जाएगा, और अच्छा संदेश जाए, इतना सा समाचार होगा। हरि बोल। इन संदेशों को बढ़ावा दो जो हम सबको मिलना सिखाए, एक होकर के रहना सिखाए। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। आप सुन रहे हैं वहां पर राम पहचान है इस भारत की, और राम के सामने दो चुनौतियां थी। एक तरफ अधिकार है अयोध्या के साम्राज्य का, और दूसरी तरफ कर्तव्य है, चुनौती है मानवता के दुश्मनों को खत्म करने का, उन राक्षसों को खत्म करने का। राम ने अपने अधिकार को छोड़ा है और कर्तव्य को चुना है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। वहां अधिकार के लिए लड़ाई नहीं है। अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ है। राम कहता है भरत राजा बनेगा, भरत कहता है राम राजा बनेगा। यहां एक एक इंच जमीन पर भाई लड़ते लड़ते लहूलुहान हो जाते हैं, न जमीन रहती है न खुद रहते हैं। हरि बोलना। मेरे राम ने किसी से नफरत नहीं की, निषाद को भी अपने गले लगाया है, शबरी को भी अपने गले लगाया है, समाज के उपेक्षित वर्ग को ऊंचा उठाने की कोशिश की है, जंगल में रहने वाले बंदर और भीलों को भी उत्थान का काम किया है। जब जातियों का भेदभाव पैदा होता है ना, बुरा मत मानना मेरी बात, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए। गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूं, गर्व से कहो मैं क्षत्रिय हूं, गर्व से कहो मैं राजपूत हूं, गर्व से कहो मैं ये हूं, गर्व से मैं कहो, अरे गर्व से कहो हम भारतीय हैं। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। भारतीय होने पर गर्व। मैं तो कहा करता हूं लोगों से, तुम गर्व न करो कभी भी, कुछ ऐसे कर्म करो कि तुम पर तुम्हारा परिवार गर्व करे, तुम्हारा गांव गर्व का अनुभव करे, तुम्हारा क्षेत्र तुम पर गर्व का अनुभव करे, और कुछ ऐसा करो कि पूरा राष्ट्र तुम पर गर्व का अनुभव करे। जब जब जातीय भेदभाव पैदा किए गए तो कर्ण और एकलव्य पैदा हुए हैं। हरि बोलना। और जब जातीय और उनके संप्रदाय के भेदभाव मिटाए गए तब निषाद और सुग्रीव पैदा हुए हैं, जिनसे लोग नफरत करते। मेरा राम उन्हें गले से लगा लेता है और सूत पुत्र कहकर के अपमान करके महाभारत के युद्ध को और बढ़ाया गया, जातिगत संबोधन करते हुए। उन्हें पता ही नहीं कि हम सब एक ही हैं। अगर पता लगे जाता कि कर्ण कोई और नहीं हमारा ही भाई है तो मेरे शायद ये रक्तपात ना होता। दुर्योधन किसके बल पर उछल रहा था? कर्ण के बल पर। अगर कर्ण जातिगत
तीखे वाणों को, शब्द वाणों को सुनकर के आहत ना हुआ होता और अपने भाइयों से मिल जाता। 5 पांडव और 1 कर्ण, किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो युद्ध करने की कोशिश कर जाता। किसी पर कभी आक्षेप मत करो, किसी को छोटा मत समझो, किसी को नीच मत समझो, किसी को अपवित्र मत। हम सब भारतवासी हैं और इस भारत की आन बान और शान के तिरंगे को गर्व से लहराते रहेंगे। गर्व से कहेंगे कि लाख फोड़ लो बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है गौर से सुन, अरे ओ आतंक, अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। कोई भेदभाव ना हो। जब संगीत की बात आती है तो मोहम्मद रफी भी चाहिए हमें और लता मंगेशकर भी चाहिए भाई। जब राजनीति की बात आती है तो अटल जी की भी, जैसों की भी जरूरत है हमें, और अब्दुल कलाम जैसों की भी जरूरत है हमें। अभी बोल रहा हूं, जिन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। तुम कहते हो हम छोटे से गांव में रहते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्रत्यक्ष उदाहरण है वर्तमान का। दक्षिण में सुदूर, जिसके घर में कोई साधन नहीं था फीस भरने, उस जमाने में कितनी सी फीस होती थी, जिसकी बहन अपने जेवर बेच करके उसकी स्कूल की फीस भरती है, मछली पालन करके जो परिवार का गुजारा करते हैं, वो एक महान वैज्ञानिक बन सकता है, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। तुम निराश क्यों हो रहे हो, हताश क्यों हो रहे हो? मेरी प्यारी बेटियों, आज बड़ा बन गया है लेकिन उस समय छोटा सा कस्बा था करनाल, वहां पर हमारी एक बेटी पैदा हुई जिसने अंतरिक्ष में भी भारत का झंडा, तिरंगा लहरा करके दिखाया। नाम जानते हो? बोलो, जोर से बोलो। क्या बात है, क्या बात है। कल्पना चावला। एक सैल्यूट तो कर दो उस बेटी को। हमें नाज है अपनी बेटियों पर। हम कला का सम्मान करते हैं लेकिन इस संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ करके नाम पाले, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। अश्लील और फूहड़ गीतों पर नाच नाच करके जो लोगों को प्रसन्न करके धनार्जन करते, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। इस राष्ट्र के नाम को और तिरंगे के नाम को जो आगे बढ़ाए, इसकी आन बान हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा हमें उन पर। हाथ उठा करके बोलेंगे भारत। बेशक हम सब भारतवासी ही हैं, जोर से बोलिए ना। भारत माता की वंदे वंदे। संगीत जब आया तो उसने कहा हमें मोहम्मद रफी भी चाहिए और लता मंगेशकर भी चाहिए। जब राजनीति की बात आई, उच्च पदों की बात आई, तो हमें अटल जी जैसे लोग भी चाहिए और अब्दुल कलाम जैसे लोग भी चाहिए। इस विद्यालय ने एक अच्छी परंपरा कायम की है, बिना किसी भेदभाव के सब बच्चे यहां पढ़ते हैं। मैं सब बच्चों का स्वागत करता हूं। आप सबके इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिस दिन मैंने ये शुरू किया था विद्यालय, आज मुझे गर्व हो रहा है कि विद्यालय को आप लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इतना भी मुझे विश्वास है कि आप में से ही कुछ बच्चे आगे बढ़ के दिखाएंगे। वो मौका आए, मैं स्वयं आकर के मंच पे आपको सम्मानित करूंगा। हरि बोल, हरि बोल। बस एक बार फिर हमारे इस भारतवर्ष के महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को।
एक बार जोर से कोई भी हाथ, अगर हाथ नहीं है तो माफ हो जाएगा, हाथ है तो ऊपर उठाएंगे सब लोग। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इस मुट्ठी के तरह सब मिलकर रहोगे ना, संगठन में ही शक्ति है, मिलजुल के रहो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। है प्रीति जहां की रीति सदा। मैं जब विश्व में, लगभग पूरा विश्व घूम चुका हूं, 103 देश, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स पूरे जा चुका हूं। तो वहां से जब फोन पे कभी बात हो जाए तो वहां से जरूर बोलता हूं मैं, है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीति जहां की रीति सदा। ओ, सारे बोलो ना। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गांव में आज महाराज जी, आप सबको मालूम है, 35 वर्षों से कम लगातार गणतंत्र दिवस परेड का निमंत्रण मिलता है मुझे। वीवीआईपी इस बारे में जो आया है, पहली पंक्ति का निमंत्रण है, लेकिन मैं आपके साथ यहां मना रहा हूं। गर्व हो रहा है भारत की सैन्य शक्ति देख करके। वहां पर भी दुश्मन की दिल दहला जा रहे हैं भारत की उस शक्ति को देखते हुए, जो गणतंत्र दिवस परेड में हम भारत का दर्शन करा रहे हैं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे जान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने है प्रीति जहां की रीति सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहां राम अभी तक, नारी में अभी तक, इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सदा। भारत माता की वंदे। इतनी ममता जहां नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गोदावरी मैया की, नर्मदा मैया की,
तो नदियों के उन पवित्र संगम पर, प्रयागराज पर जो महाकुंभ का मेला लगा है, सारी दुनिया की आंखें खोटी की खोटी रह जा रही हैं। उन संतों को भी धन्यवाद जो शोभा बढ़ा रहे हैं, लोगों को धन्यवाद जो शोभा बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को भी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ममताजा नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, तो इतनी ममता इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या पत्थर भी। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने, कॉलर नहीं है पर इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा, प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा। भारत माता की वंदे वंदे। जागृति में जागृति आए आप सब में भी और समाज में भी, इसका उदाहरण बने ये विद्यालय। बहुत बहुत मंगलमय, शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, वीर अमर शहीदों की, वीर अमर शहीदों की। धन्यवाद। जो आपको मार्गदर्शन दिया है उसके लिए मैं आपका और आपके शिक्षकों का बधाई का पात्र हूँ। वचन सुने, धन्यवाद हैं आप बच्चों, बार बार धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्लैपिंग के साथ हरि बोल, 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 हरि बोल,